कि मतलब इनको गुलामी और लात खाना ही मंजूर है। मैं ऐसी औरतों को सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी ऐसी औरतें लात खोर औरतें हैं। इनको लात खाना पसंद है। ये लोग पैदा ही होते हैं लात खाने के लिए और वही उनको स्वीकार है। मज़ा आता है लात खाने में। और ये पुरुषवाद तब तक चलेगा जब तक आपको लात खाना पसंद होगा। जिस दिन आप लात के खिलाफ उठ के खड़े हो जाओगे, उस दिन पुरुषवाद बैठ जाएगा। अभी देखो आपको लात खाना है या लात मारने वाले का टांग तोड़ना है, ये आपके ऊपर है। आज भी सड़े गले सारी जो चीजें हैं उसको प्रथा बना के खींचते लेके जा रहे हैं, और कहां तक लेके जाएंगे पता नहीं। पुरुष शासित समाज के लिए पुरुष अकेले जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार पुरुष से कई ज्यादा नारी है, औरत है। आपने मौका दिया, और मौका परस्त हर कोई होता है, जिसको मौका मिलेगा उस मौके का फायदा उठाएगा। आपने मौका दिया, पुरुषों ने मौका लिया ना। पिया का घर जाना, पिया का घर भेजना बेटी को बहुत हो गया। अब पिया को घर लेके आओ। दूसरों के घर में जाके गुलामी करने के लिए आप बेटी को इतना पढ़ा लिखा कि स्कूल कॉलेज बाद आप पराया घर पे भेज देते हो, उनके जूठे बर्तन धोने के लिए, साफ करने के लिए, उनके 3 टाइम का चूल्हा चौखा खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, और अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाए उनकी बेइज्जती सहने के लिए। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी कल के वीडियो में रेहाना दी ने कमेंट में लिखा है कि मेरी बातों से पुरुष शासित समाज में जो फीमेल्स हैं उनको साहस मिलेगा। तो मुझे ये बात सुन के अच्छा लगा, खुशी हुई। तो मैं इस बारे में कुछ बात करना चाहूँगी आज आप लोगों से। ये जो पुरुष शासित समाज है ये किसने बनाया? पुरुषों ने बनाया। उन लोगों ने बनाया और औरतों ने बनाने दिया। पुरुषवाद तब तक खड़ा है जब तक नारीवाद चुप है, बैठा है। नारीवाद जब उठ के खड़ा हो जाएगा तब पुरुषवाद बैठ जाएगा। उन लोगों ने हमें दबाते गया औरत को, और औरत दबती गई। औरत को दबना अच्छा लगता है, गुलामी औरत ने खुशी खुशी ले ली। उनको गुलामी पसंद है, मार खाना पसंद है। ये एक जैसे उनके लिए एक नॉर्म है, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो पुरुषवाद को अगर बिठाना है तो नारीवाद को खड़ा होना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना होगा? पुरुष पे डिपेंडेंट रहना, निर्भर रहना बंद करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप गलत के खिलाफ लड़ो, तो जो लोग गलत है उन पर आप निर्भर करके रहोगे तो आप गलत के खिलाफ कैसे लड़ोगे? उसके लिए आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, है ना। और खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पेरेंट्स को, अपने बच्ची के जो पेरेंट्स है, लड़की के जो माँ बाप है, उनको पहले समझना होगा। हम लड़की को बड़ा कर रहे हैं, लड़की बढ़ रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, डिग्री ले रही है, डिप्लोमा कर रही है। इतना सब कुछ करने के बाद आप पराये घर पे भेज देते हो उनके जूठे बर्तन धोने के लिए, साफ करने के लिए, उनके 3 टाइम का चूल्हा चौखा खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, और अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाए उनकी बेइज्जती सहने के लिए। क्यों? ये सब पहले पेरेंट्स को समझना होगा। रही मेरी बात, बहुत सारे लोग शायद यही सोचेंगे कि आप भी तो गए थे, तुम भी तो गई थी, तुम्हारे माँ ने भी तो भेजा। मेरी माँ ने नहीं भेजा था। मेरी माँ ने मुझे ये चूल्हा चौखा सब सिखाया भी नहीं था। बचपन से कभी ऐसा मेरी माँ को बोलते हुए भी नहीं सुना कि ससुराल में जाके ये सुनना पड़ेगा, ये सीख ले, वो सीख ले, कभी नहीं। मुझे सब कुछ आता है, वो मैंने खुद सीखा था। मुझे ये बोलना अच्छा लगता है कि मुझे सब आता है। मुझे आता नहीं है ये चीज़ बोलना मुझे पसंद नहीं है। मुझे खाना बनाना आता है, ये बोलने में मुझे प्राउड फील होता है। कुछ चीज़ आती नहीं है ये बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे कुछ आता नहीं है ना तो वो मेरे लिए शर्मिंदगी है। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे अभी तक नहीं आती है, तो मैं वो सीख के ही मरना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें नहीं सीख के मैं मर जाऊँ। मरने से पहले मुझे वो सारी चीज़ें सीखनी है जो मुझे नहीं आती है। तो सीखना, करना, ये सब मैंने खुद के लिए किया है। ससुराल में जाके सबके लिए करूँगी नहीं तो मुझे गाली सुनना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं सीखा था। और रही ससुराल जाने की बात, मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि मुझे पता नहीं था कि आज भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है समाज में। सच बता रही हूँ, आज जब मुझे पता चला, मेरे साथ भी हुआ और भी देख रही हूँ सारी औरतों के साथ में हो रहा है, तब मैं ये सब बातें रख रही हूँ। मेरी फैमिली ने ना कभी बोला कि शादी कर लो, उम्र हो रही है, बड़ी हो गई हो, आगे जाके शादी नहीं होगी, ये सब जो होता है ना ताना वाना देना मम्मी पापा का, ये सब कभी नहीं। मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे
प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया, मोटिवेट किया। कभी शादी कर लो ये नहीं बोला। हाँ, रिश्ता सामने से आया था, मेरे हस्बैंड और उनके फैमिली की तरफ से ही रिश्ता आया था। तो मेरे माँ बाप ने लगा हाँ ठीक है, लड़का ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल शादी करनी पड़ेगी, तो हाँ किया था, ये बात है। मेरे घर से कभी मेरे लिए लड़का देखा भी नहीं गया। मैं शुरू से, जब से बड़ी होने के पहले से ही मैं प्रोफेशनल फील्ड में कदम रख चुकी थी, यानी मेरा एजुकेशन भी चालू था और मैं काम भी कर रही थी। तो तब से बस काम ही काम करते गई और अचानक से मेरा हस्बैंड मेरी लाइफ में आया और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहचान होने के कुछ महीनों के बाद ही मुझे प्रपोज कर दिया था शादी के लिए। तो ये बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स को, भाई बहुत हो गया। जो बेटी के पेरेंट्स हो ना, पिया का घर जाना, पिया का घर भेजना बेटी को, बहुत हो गया। पिया को घर लेके आओ। दूसरों के घर में जाके गुलामी करने के लिए आप बेटी को इतना पढ़ा लिखा कि स्कूल कॉलेज भेज के फालतू का पैसा वेस्ट क्यों करते हो? अगर उतना पैसा आप बेटी के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेटी को आगे बढ़ाओ, उसको उड़ान दे सको, इस तरह आप उसको बनाओ। प्रथा के नाम पर बहुत सारी चीज़ें पहले भी चलती थी जो बंद हो चुकी है। आज भी ये जो प्रथा है ससुराल जाने का, विदा हो के लड़की का, वो भी बंद होना चाहिए। ये कोई प्रथा नहीं है, ये पुरुषवाद समाज ने बनाया था और नारी जो है उस चीज़ को स्वीकार लिया है। कोई बात नहीं, हमें गुलामी स्वीकार है, हम मज़े से गुलामी करेंगे, मज़े से लात खाएंगे, मार खाएंगे और उसी में अपना शान जताएंगे कि हम तो पिया के घर में, हमारी तो मांग में सिंदूर है। सिंदूर मांग में भरना भी तो बहुत फ़क्र की बात है। ये तो हर किसी के, ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी को नसीब नहीं होता है। ऐसी ऐसी औरतों का मैं भी देखती हूँ, मतलब इनको गुलामी और लात खाना ही मंजूर है। मैं ऐसी औरतों को सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, ऐसी औरतें लात खोर औरतें हैं। इनको लात खाना पसंद है। ये लोग पैदा ही होते हैं लात खाने के लिए और वही उनको स्वीकार है। मज़ा आता है लात खाने में। और ये पुरुषवाद तब तक चलेगा जब तक आपको लात खाना पसंद होगा। जिस दिन आप लात के खिलाफ उठ के खड़े हो जाओगे, उस दिन पुरुषवाद बैठ जाएगा। नारी एक, मतलब ऐसी प्राणी है ना, औरत जात, ये खुद, ये सब जो औरत के साथ चल रहा है ना समाज में, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उसको लात खाना मज़ा आता है तो फिर उसको और क्या मिलेगा? लात ही मिलेगा। पुरुष शासित समाज के लिए पुरुष अकेले जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार पुरुष से कई ज़्यादा नारी है, औरत है। आपने मौका दिया, और मौका परस्त हर कोई होता है, जिसको मौका मिलेगा उस मौके का फ़ायदा उठाएगा। आपने मौका दिया, पुरुषों ने मौका लिया। भाई अगर ससुराल जाना भी है ना, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप जाना चाहो तो जाओ, इसमें तो किसी का जोर नहीं चलता है। लेकिन बेटी के माँ बाप दहेज में ना एक डंडा और एक हंटर जरूर देना, एक पतली सी छड़ी भी देना जिसमें कांटे लगे हो। ये लड़की के आत्मरक्षा के लिए, आत्मनिर्भर होना और आत्मरक्षा खुद का करना, ये लड़की के लिए जरूरी है। लड़कियां जो जा रही है और चना मूंगफली जैसे हर रोज मर रही है, हर रोज मर रही है, मजा आता है क्या लड़की के माँ बाप को? हाँ, ये जो झूठे आंसू बहाती है लड़की मर जाने के बाद में, हमारी लड़की को मार डाला, मार डाला। मेरी माँ जब देखा मुझे तकलीफ दी जा रही, तुरंत लेके आ गई, बोला चल, तुझे किस चीज की कमी है, तू आत्मनिर्भर है, आज जाएगी तो कल काम करेगी, तू अपने पैरों पे खड़ी है, तू क्यों पड़े पड़े रोएगी, क्यों पड़े पड़े तकलीफ उठाएगी? मैंने बेटी को इसलिए नहीं पैदा किया था कि दूसरे लोग आके मेरी बेटी को मार डाले। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने खड़ी है, जिंदा है, यही मेरे लिए बहुत सुकून है। भाड़ में गया पति और भाड़ में गए उसके माँ बाप। ये मेरी माँ ने बोला था। पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि आपकी बेटी जिंदा रही, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये चलता है कि बेटी ससुराल गई, उसके बाद वो मरे जिए, कोई लेना देना नहीं है, भाई आप फिर अपने आप को माँ बाप मत बोलना। आप फिर बेटी के लिए दुश्मन हो, दुश्मन का काम कर रहे हो आप। ये बहुत पिछड़ा हुआ है, समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके लिए तो अब्रॉड में ना, बाहर गांव में, इंडिया का नाम आज भी नीचे, आज भी अनसिविलाइज्ड बोला जाता है इंडिया को। इंडिया को बहुत ऊपर नहीं, ये आजकल जो टीवी में दिखाते हैं ना कि मोदी, नरेंद्र मोदी बहुत ऊपर लेके गए हैं इंडिया, कुछ नहीं। जिधर देखो लोग थूकेंगे, रोड पर गंदा करेंगे, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, समाज में गंदगी फैली हुई है, प्रथा के नाम पे गंद फैला हुआ है, लोगों की सोच में गंद भरा हुआ है। कहाँ? इंडिया आज भी वही है जहां था आज से शायद 150 साल या 200 साल पहले, वही पिछड़ा हुआ। एक सर्टेन समाज आगे बढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम आज भी पिछड़े हुए सोच में जी रहे हैं। आज भी सड़े गले सारी जो चीजें हैं उसको प्रथा बना के खींचते
लेके जा रहे हैं और कहाँ तक लेके जाएंगे पता नहीं। सोच बदलो, सोच नहीं बदलोगे तो पिछड़े हुए रह जाओगे, बदबू मारोगे, सड़ोगे, गलोगे और देश दुनिया में अपना देश का नाम खराब करोगे, देश के बाहर वर्ल्ड में अपना देश का नाम खराब करोगे। शर्म आती है कभी कभी ये सोच के भी कि मैं इंडिया में पैदा हुई है। कभी कभी फक्र महसूस होता है कुछ कुछ चीज़ों के लिए, और जब ये सब देखती हूँ ना, सारे पिछड़े हुए सब चीज़ें, पिछड़े हुए लोग, उनकी सोच, समाज में इतनी गंदगी, तब बहुत गलत लगता है। ऐसा लगता है क्या है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। मैं बस इतना ही आज बोलना चाहूँगी कि अगर गुलामी मंजूर है तो करो, इस पर किसी का जोर नहीं। लात खाना पसंद है तो खाते रहो भाई, लेकिन अगर आप चाहते हो पुरुषवाद खत्म, तो नहीं, पुरुषवाद वहां तक ठीक है जहां तक वो सही है। अगर हमें दबाने के लिए, हमें कुचलने के लिए पुरुषवाद है तो उसे बिठाना है, शांत बिठाना है, चुप बिठाना है। इसके लिए आपको खुद अपने पैरों पे उठ के खड़ा होना पड़ेगा। नारीवाद को अभी देखो, आपको लात खाना है या लात मारने वाले का टांग तोड़ना है, ये आपके ऊपर है। एनीवेज, यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।